बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो है टीचिंग और लर्निंग से रिलेटेड कोऑपरेटिव लर्निंग। हम जब भी क्लासेस में ऑब्जर्वेशन के लिए जाते हैं, अक्सर औकात हमें ये दिखाई देता है कि टीचर जब टीचिंग कर रहा होता है या बच्चे जब लर्न कर रहे होते हैं तो इंडिविजुअलिज्म को ज़्यादा फोकस किया जाता है। यानी टीचर बच्चों को जो भी कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा होता है, बच्चों से जो रीथिंक करवाना चाह रहा होता है, उसमें बच्चे जो फोकस होते हैं वो इंडिविजुअल फोकस होते हैं। एक ही कॉन्सेप्ट पर हर एक बच्चा अलग अलग जो है ना वो रीथिंक कर रहा होता है या रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। तो जब इंडिविजुअल कोई काम करता है तो उसकी लर्निंग जो है या उसके आइडियाज जो हैं वो कहीं जाके स्टक हो जाते हैं और स्टॉप कर जाते हैं और उसकी लर्निंग वहीं पे स्टॉप हो जाती है। इससे जो अगला प्रोसेस है जिसको हम कोऑपरेटिव लर्निंग कहते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग में ये होता है कि हम यानी ये जो था इंडिविजुअल, इसको हम माइंड मैप भी कह सकते हैं। इससे हम जो है ना वो ब्रेन स्टॉर्मिंग की तरफ चले जाते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है। यानी एक ही कॉन्सेप्ट जो टीचर बच्चों से हल करवाना चाहता है, समझाना चाहता है या उसके मुतालिक मजीद इंफॉर्मेशन डेवलप या कंस्ट्रक्ट करवाना चाहता है, तो उसी कॉन्सेप्ट पर ग्रुप बनाता है, मजमूए बनाता है और उनको कहता है कि अभी आप इस कॉन्सेप्ट पर जो है वो आपस में डिस्कस करें। जब बच्चे ग्रुप की शक्ल में या फिर मजमू की शक्ल में आपस में किसी भी कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करते हैं तो हर बच्चा, लाजमी सी बात है, हर एंगल से, अलग अलग एंगल से हर बच्चे के पास अलग आइडियाज होते हैं। उनका एक अपना एक्सपीरियंस होता है, अपना एक एक्सपोजर होता है, जिसकी बिहाफ पर वो उसी कॉन्सेप्ट पर जब मजमुए बना के, ग्रुप बना के डिस्कस करते हैं तो फिर एक नई मालूमात, एक नया आइडिया सबके कोलैबोरेशन के साथ कंस्ट्रक्ट होता है। इसको कहते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग। इसका एक फायदा यह भी है कि हम यहां पर क्लासेस में बच्चों को यह भी सिखा रहे होते हैं कि इंडिविजुअलिज्म कोई भी हैसियत नहीं रखता। जब तक आप टीम में काम ना करें, जब तक आप कोऑपरेशन के साथ काम ना करें, जब तक आप कोलैबोरेशन के साथ काम नहीं करते, तब तक जो है ना वो ज्यादा जो है ना वो हम सक्सेस नहीं हो सकते या कोई नई मालूमात, जो अच्छी मालूमात जो मुआशरे को भी फायदा दे, लोगों को भी फायदा दे, वो कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। ये चीज हम बच्चों को यानी इसलिए भी सिखा रहे होते हैं कि मिसाल के तौर पे इन्होंने आगे जाके स्कूल से बाहर काम करना है, तो जब स्कूल से बाहर मुआशरे में, फील्ड में जब ये बच्चे काम करेंगे तो वहां भी उनकी ये सलाहियत गुरूम होगी कि अकेले कुछ भी नहीं, इंडिविजुअलिज्म कुछ भी नहीं। यहां पर जो है ना वो कोलैबोरेशन के साथ, एक दूसरे के ताउन के साथ, टीम वर्क में जब काम करेंगे फिर ये विन विन सिचुएशन वाली कैफियत हो जाती है। यानी कोई एक जो है ना वो विन नहीं करता, जब तक पूरी टीम विन नहीं करती तब तक जो है ना वो टीम की या तब तक विनिंग नहीं होती। तो मैं असातिज़ा किराम से ये समझे कि ये सजेस्ट करूंगा उनको कि वो जब भी क्लासेस में टीचिंग करें तो बजाय इंडिविजुअलिज्म के, बजाय एक बच्चे को फोकस करने के, वो कोऑपरेशन पर की तरफ आ जाएं, वो कोलैबोरेशन की तरफ आ जाएं। वो बच्चे आपस में एक दूसरे से शेयरिंग जब करते हैं तो फिर ज्यादा अच्छी मालूमात कंस्ट्रक्ट होती है। जज़ाकमुल्लाह खैर।